बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फ़र्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 7.2 और इसके पहले 8 क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर कवर करना है। फाइंड द नंबर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, यानी कितने 5 हिंसों वाले अदद हम बना सकते हैं। दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 4, 6 एंड 8। ये 5 डिजिट है हमारे पास। इन 5 को ही हमने यूज़ करना है और 5 डिजिट वाला ही नंबर बनाना है। ब्रैकेट में एक हिंट दिया हुआ है परमुटेशंस के लिए। व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड, यानी कोई भी जो नंबर है या डिजिट है उसके अंदर वो रिपीट नहीं हो रहा। बट 2 कंडीशंस हैं। पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें लिखा हुआ है कि जो डिजिट है 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी वो इकट्ठे हैं, 2 और 8 इकट्ठे आ रहे हैं। जब इकट्ठे हों तो हमने उनके केसेस निकाल लेने हैं कि भाई कितने केसेस बन सकते हैं जब 2 और 8 एक दूसरे के हमसाए हों। और दूसरे पार्ट में कह रहा है द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे हमने ऐसी वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ साथ ना आ रहे हों। पार्ट नंबर 1 में हम निकाल चुके होंगे कि जो इकट्ठे होंगे तो टोटल फाइंड करेंगे, टोटल में से हम माइनस कर देंगे जो इकट्ठे वाला पॉसिबिलिटीज़ है, तो रिमेनिंग जो जवाब आएगा वो होगा नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर वाला। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि हमारे पास 5 डिजिट हैं जिनकी वैल्यू है 1, 2, 4, 6 एंड 8। इन 5 डिजिट्स को हमने अरेंज करके एक 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि पहला डिजिट ये आ गया, फिर दूसरा डिजिट आ गया, फिर तीसरा डिजिट आ गया, फिर चौथा डिजिट आ गया और फिर आखिर में 5वां डिजिट आ गया। तो ये 5 हमारे पास जगह खाली हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इन 5 जगहों को हमने फ़िल करना है और हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, वो भी 5 हैं। यानी कि ये जो पहला हमारे पास पोजीशन है, पहली सीट है, इस पे हम बिठा सकते हैं 1 को भी। चाहे तो हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं, हम 8 भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारे पास इस पोजीशन के लिए 5 ऑप्शन है, इसके लिए भी 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 5 ऑप्शन है। यानी कि हम हर जो ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर 5 तरह के नंबर्स या डिजिट्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट है या पहला पार्ट है वो हमें कहता है कि 2 एंड 8, जो 2 एंड 8 है ये एक दूसरे के साथ साथ आते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना 2 लिखते हैं तो 2 के साथ 8 आएगा। अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा। मसलन के 8 और 2 इकट्ठे आएंगे, तो अगर ये इकट्ठे आ रहे हैं, सपोज़ इस जगह पे आ रहे हैं या इस जगह पे 8 एंड 2 आ रहे हैं, इधर 8 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे। अब जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन पहले 5 पोजीशंस खाली थी और 5 ही नंबर थे, वहाँ पे अब पोजीशंस हमारे पास लिमिटेड हो गई हैं। यानी एक पोजीशन, दूसरी, ये एक काउंट होगी, तीसरी और ये एक चौथी। तो 5 की बजाय अब ये 4 ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं। इन 4 के अंदर हमने नंबर फिल करने हैं, क्योंकि 8 एंड 2 तो फिक्स हो चुके हैं, उनको हमने इकट्ठा ही रखना है। 8 को पहले लिख लें तो कितने ऑप्शंस बनेंगे हम वो चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेसेस हैं 4 और जो नंबर है हमने पुट करने वो भी 4 रह गई हैं कंडीशंस। ठीक है, अब 8 एंड 2 है, ये एक नंबर काउंट होगा या एक डिजिट काउंट होगा। बाकी जो पोजीशंस हैं वो हमारे पास 3 है, तो एक ये वाली टोटल 4 होगी। अब हम N4 और R4 इस पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला परमुटेशन का, तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर
चलें इसको मैं प्रॉपर लिखता हूँ। 4p4 इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 ज़ीरो फैक्टोरियल। तो जब 4 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज़ इक्वल टू 24। तो ये वाली वो कंडीशन है कि जब 8 पहले आ रहा है, इधर मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये जो हमने सपोज़ किया है उसमें 8 पहले लिख दिया और 2 बाद में लिख दिया। ये 8 एंड 2 इस जगह पे भी हो सकते थे, 8 एंड 2 इधर भी हो सकते थे, 8 एंड 2 इधर भी आ गए हैं, इधर भी हो सकते थे। यानी इसकी जो पॉसिबिलिटी है जस्ट उसका फ़र्क इतना पड़ेगा कि जो 2 डिजिट काउंट होने थे वहाँ पे सिर्फ वो 1 डिजिट के तौर पे काउंट होगा, बस ये फ़र्क डालेगा। अब 5 थे, 5 में से 4 बाकी रह गए तो हम 4p4 इसके फाइंड कर लिए। अब दूसरी जो इसी के अंदर पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 2 पहले आ रहा हो, 8 बाद में आ रहा हो, यानी ये है। अब ये ब्लैंक स्पेसेस है हमारे पास। इन ब्लैंक स्पेसेस के अंदर अगर हम फिल करना चाहें तो पहले कह रहे हैं 2 और 8 ये इकट्ठे हैं। अगर इधर 2 है तो फिर इधर साथ में 8 आएगा, और अगर इधर 2 है तो इधर 8 आएगा, और अगर इस जगह पे 2 है तो फिर इस जगह पे 8 आएगा, और अगर इस जगह पे 2 है फिर इस जगह पे 8 आएगा। मींस के ये दो जो होंगे ये फिर जैसे ऊपर ये एक काउंट हुआ था 2 डिजिट, उसी तरीके से ये दोनों डिजिट एक ही काउंट होंगे, 3 ये वाले और एक ये वाला, फिर 4 आ गए। तो अगेन हम यूज़ करेंगे n इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 4। अगेन 4p4 यूज़ किया तो दिस इज़ ऑल्सो 4 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल एंड 24। तो पता चला कि अगर 8 को पहले रखें, 2 को बाद में रखें, फिर भी 24 नंबर्स हम बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए। और अगर हम 2 को पहले रखें और 8 को बाद में रखें, यानी एक दूसरे के हमसाए में रखें, तो फिर भी हम 24 नंबर्स बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए। अब टोटल कितना हो गया? 24 प्लस 24 ये हो गया 48। तो इसका जो आंसर बनेगा, कितने नंबर्स हम बना सकते हैं 8 और 2 को इकट्ठा रख के, तो वो होगा 24 प्लस 24 एंड दिस इज़ इक्वल टू 8 एंड 48। तो हम 48 नंबर्स कैन बी फाउंड। अब ये क्वेश्चन का पहला पार्ट जो था कि कितने नंबर हम बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए, वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट की स्टेटमेंट ये थी कि आप बताएं भाई कि जब 8 एंड 2 एक दूसरे के हमसाए में नहीं आ रहे तो उस वक़्त बताएं कितने नंबर्स बनेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइजेशन के लिए हम देखते हैं कि ये 5 ब्लैंक जो हैं स्पेसेस ये हमारे पास हैं। अब देखें हमारे पास जो ऑप्शन होता है, इधर हम नंबर पुट कर सकते हैं 5, बिकॉज़ 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, और इस ब्लैंक स्पेस में हम 5 तरह से उसको लिख सकते हैं। इधर भी 5 लिख सकते हैं, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। अगर मैं टोटल इसका फाइंड करना चाहूँ, टोटल नंबर्स जो इन 5 डिजिट्स को यूज़ करते हुए हम 5 प्लेसेस को फिल करके बना सकते हैं, तो वो क्या होगा? उसमें हमारे पास जो नंबर हैं वो भी 5 हैं, और जो अवेलेबल प्लेसेस हैं वो भी 5 है। तो अगर हम इनका फाइंड कर लें परमुटेशन, तो वो होगी 5p5 विच इज़ 5 factorial over 5 minus 5 which is 0 factorial, and this is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब अगर हम देखें तो 5 4 20, 20 और 3 60 और 120, 120 नंबर्स हैं पॉसिबल टोटल, जो हम 5 डिजिट्स को यूज़ करते हुए 5 जगह को फिल कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन कि 2 और 8 एक दूसरे के साथ आ रहा है या नहीं।
अब जो दूसरा पार्ट था, उस पार्ट में जो डिमांड की गई थी वो ये थी कि हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिसमें 2 और 8 इकट्ठे ना आ रहे हों। जबकि ये जो फिगर हमारे पास आया है 120 का, ये फिगर उस वक़्त का है कि जो टोटल 5 प्लेसेस को फिल करने के लिए हम 5 डिजिट्स यूज़ करते हैं, ये वो है। लेकिन अगर हम इस 120 में से ये जो 48 ऊपर वाला था जिसमें 8 और 2 इकट्ठे आ रहे थे, अगर हम इसको माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग होगा वो हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर होगा कि कितने नंबर्स हम बना सकते हैं कि जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के साथ ना हो, यानी डू नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। सो हम इधर लिखें रिमेनिंग नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं कि 120 टोटल था और 120 में से जो 48 है ये ऐसा है कि जिसमें 2 और 8 इकट्ठे आ रहे थे। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस के लिए हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और मैनुअली भी हम कर सकते हैं। तो ये 2 आ गया और 72। तो भाई 72 ऐसे नंबर्स बना सकते हैं हम इन 4 डिजिट्स को यूज़ करते हुए कि जिसमें 2 और 8 इकट्ठे नहीं होंगे। इसी के साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।